अबू बकर अल बगदादी की आतंक की हुकूमत को नेस्तनाबूद करने के लिए 18 अप्रैल को अमेरिका ने पहली बार B-52 बम वर्षकों का इस्तेमाल किया। ISIS की इराकी राजधानी मोसुल से 35 मील दूर कस्बे कायरा में B-52 बम वर्षकों ने गाइडेड बमों का इस्तेमाल कर बगदादी की हथियारों की फैक्ट्री को नष्ट कर दिया। लेकिन सवाल ये कि अमेरिका ये अभियान और कितने दिन जारी रख पाएगा। तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि बगदादी के नाम पर अमेरिका ने जो बम रखे हुए हैं वो बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं। ISIS के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना लेजर बम, गाइडेड बम, स्मार्ट बम, क्लस्टर बम, जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन बम, बंकर बस्टर बम, हेलफायर मिसाइल, टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका अपने साथी मुल्कों को भी स्मार्ट और हाई प्रिसीजन बम मुहैया करा रहा है। आतंक के खिलाफ करीब 2 दशकों से जारी जंग में पिछले कुछ बरसों में अफगानिस्तान से लेकर इराक तक अमेरिका ने हर महीने हजारों बम गिराए हैं। बम गिरने की रफ्तार से अजीब स्थिति पैदा हो गई है अमेरिका की। बम बनाने की रफ्तार बम गिराने की रफ्तार से बहुत कम है। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका का बम बैंक तेजी से खाली हो रहा है। इस्तेमाल किए गए बमों की भरपाई नहीं हो पा रही। लिहाजा सवाल ये भी है कि आतंक के खिलाफ जंग कितने दिन और जारी रहेगी। जब ओबामा के पास खत्म हो जाएगा बगदादी के नाम का बम। आतंक के खिलाफ फंस गई अमेरिका की जंग। जितने आतंकी हैं उतने बम नहीं। बिना बम अमेरिका बेदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आकाश सोनी। इराक और सीरिया में बगदादी के आतंक के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई जारी है। ISIS के ठिकानों पर लगातार बम गिराए जा रहे हैं और एक अनुमान यह है कि अमेरिकी वायुसेना 50 से 60 बम रोजाना की औसत से आतंकवादियों पर बड़े बम गिरा रही है। जाहिर है हर दिन 50 से 60 बड़े बम गिराए तो जा सकते हैं, लेकिन इतने बम एक दिन में बनाना मुश्किल है। अमेरिका के सामने यही समस्या खड़ी हुई है कि जिस तेजी से बम गिराए जा रहे हैं उस तेजी से बम बन नहीं पा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि खाली होने लगा है अमेरिका का बैंक, जो बमों का बैंक है। तो क्या बिना बम अमेरिका हो जाएगा बेदम? ये एक बड़ा सवाल है। सीरिया और इराक में बगदादी के खिलाफ हो रही जंग हो या फिर अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, जीत तय करते हैं वो बम जो मैदान जंग में दुश्मन पर यमदूत बनकर गिरते हैं। कभी एक साथ सैकड़ों बमों की बारिश होती है, कभी सिर्फ एक बम जमीन के अंदर बने खुफिया अड्डे को सटीक वार से उधेड़ कर रख देता है। जी हां, अमेरिकी वायुसेना को जितना अपने भारी भरकम बम वर्षक विमानों पर नाज है, उतना ही नाज अपने बमों के जखीरे पर भी है। आखिर बम ही तो अमेरिका की असली ताकत है। 18 अप्रैल को ISIS के खिलाफ पहली बार बमबारी करने वाला अमेरिका का सबसे भारी बम वर्षक B-52 एक बार में 32,000 किलोग्राम गोला बारूद दुश्मन पर खाली कर सकता है। हालांकि B-52 बम वर्षक परमाणु मिसाइलें भी ले जा सकता है, लेकिन परंपरागत बमों की बात करें तो ये 8 हार्पून मिसाइल, 4 राप्टर मिसाइल, 500 पाउंड वाले 51 बम, 1000 पाउंड वाले 30 बम, 20 क्रूज मिसाइल्स, 12 JSOW बम, 12 JDAM बम, 16 WCMD से लैस होता है। जरा सोचिए कि अगर B-52 एक हमले में इतने सारे बम गिरा दे तो हर बार हमले के लिए उसके पास बम कहां से आएंगे? और यही वो सवाल है जिससे आजकल अमेरिकी सेना जूझ रही है, क्योंकि साल 2014 से ISIS के खिलाफ जारी अभियान में अमेरिकी एयरफोर्स हर महीने 1500 से ज्यादा बम गिराती है। 10 महीने में ही ISIS पर 20,000 बम मिसाइलें गिराई गईं। और फिलहाल हालात ये हैं कि अमेरिका में ही ये बहस छिड़ गई है कि दुश्मनों पर बमबारी के लिए और गोला बारूद कहां से आएंगे। अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ
जनरल मार्क वेल्स भी इस बारे में चेतावनी दे चुके हैं। दिसंबर में उन्होंने कहा था कि हम जिस तेजी से गोला बारूद की कमी पूरी कर सकते हैं, उससे कहीं तेजी के साथ उन्हें खर्च कर रहे हैं। B-1 विमानों ने रिकॉर्ड संख्या में बम गिराए हैं। F-15E का इस्तेमाल भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कई तरह के हथियार गिरा सकते हैं। हमें फंड की जरूरत है ताकि हम लंबे युद्ध के लिए तैयार रहें। ये बेहद अहम है। लेकिन अमेरिकी फौज के लिए गोला बारूद की कमी को पूरा करना आसान नहीं होगा। अमेरिकी फौज के सामने कई मुश्किलें हैं। मसलन जैसे जैसे इराक और सीरिया के बीच की जंग तेज होती जा रही है, वैसे वैसे इराक की अमेरिकी वायुसेना पर निर्भरता भी बढ़ती चली जा रही है। आने वाले दिनों में इराक सबसे मजबूत गढ़ आईसिस का माना जाता है मोसूल पर हमला करने के बारे में सोच रहा है। जाहिर सी बात है, जब मोसूल पर हमला किया जाएगा तो इराक की निर्भरता अमेरिकी वायुसेना पर और बढ़ेगी, यानी ज्यादा बमों की जरूरत होगी, ज्यादा वायुसेना के संसाधनों की जरूरत होगी। मोसूल की जंग को आसान करने के लिए ही अमेरिका ने अपने सबसे भारी बम वर्षक B-52 को भी मैदान जंग में उतार दिया है। इन हालात में अमेरिकी वायुसेना को अब पहले से ज्यादा बम गिराने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को अपने मित्र देशों को बम देने पड़ रहे हैं। 2015 में अमेरिका ने सऊदी अरब को 4500 गाइडेड बम बेचे हैं, जिसके लिए 1500 बम सीधे अमेरिकी सेना के जखीरे से बेचे गए। यानी बम अब पहले से ज्यादा तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। ज्यादा बम बनाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने अपनी सरकार से हथियार बनाने के लिए बहुत बड़ी रकम की मांग की है। दरअसल अमेरिकी वायुसेना ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में दहशतगर्दों पर बड़े हमले करने के लिए उन्हें और ज्यादा हथियारों और ज्यादा संसाधनों की जरूरत है। जाहिर सी बात है, ऐसे में आने वाले समय में जो बड़े हमले होंगे उसके पहले वायुसेना पर भारी खर्चा होगा, हथियारों को खरीदने के लिए भारी खर्चा होगा और इसमें अच्छा खासा वक्त भी लगने वाला है। अमेरिकी एयरफोर्स इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन बम, GPS गाइडेड बम और लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही हेलफायर मिसाइलें भी दागी जाती हैं। इन हथियारों में से बहुतों की सिर्फ एक मिसाइल या एक बम की लागत ही करीब $25,000 से $4 लाख तक बैठती है। इस खर्च के मद्देनजर अमेरिकी रक्षा मंत्री ऐश कार्टर ने कांग्रेस से रक्षा विभाग के साल 2017 के बजट में करीब 45,000 स्मार्ट बमों का खर्च भी शामिल करने की गुजारिश की है। लेकिन माना जा रहा है कि बजट को हरी झंडी मिलने के बावजूद इन बमों की आपूर्ति अगले 2 साल से पहले नहीं होने वाली है। इन हालात में अमेरिकी सेना को अपने जखीरे के ज्यादा महंगे हथियारों को इस्तेमाल करना पड़ सकता है। मसलन ISIS के खिलाफ जंग की शुरुआत अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से की थी, लेकिन एक टॉम हॉक मिसाइल का खर्च ही $10 लाख से ज्यादा बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अमेरिका में बमों की कमी पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन सच ये भी है कि जितने किस्म के बम अमेरिका के पास हैं, उतने शायद ही किसी और मुल्क के पास हों। अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक की जंग के दौरान अमेरिका ने उच्च तकनीक से लेकर भयंकर मार करने वाले कैसे कैसे बमों का विकास किया है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका जब अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को खोज रहा था, तब तोरा बोरा की पहाड़ियों में बनी गुफाओं में लादेन को भून कर रख देने के लिए वो सबसे खतरनाक डेजी कटर बम गिराता था। अब जब आबादी वाले शहरी इलाकों में जंग बगदादी के खिलाफ है, तो यहाँ पर लेजर गाइडेड बम, GPS गाइडेड बमों से लेकर बंकर बस्टर्स तक गिराने पड़ रहे हैं। ऐसे बम सटीक निशाना लगाते हैं और सिर्फ उतना ही नुकसान करते हैं जितनी जरूरत होती है। लेकिन जहां आमने सामने घमासान हो रहा होता है, वहां पर अमेरिकी लड़ाकू विमान क्लस्टर बम गिराते हैं। क्लस्टर बम एक तरह के बड़े बम होते हैं जिनके भीतर कई छोटे स्मार्ट बम होते हैं। जब विमान से क्लस्टर बम को छोड़ा जाता है तो थोड़ा नीचे जाने पर क्लस्टर बम खुल जाता है। इसमें से छोटे पैराशूट में बंधे कई बम निकलते हैं जिन्हें कीप्स कहा जाता है। आगे जाकर इन कीप्स में से निकले स्मार्ट बम खुद ही अपने सेंसर के जरिए निशाने की पहचान कर उसे ध्वस्त कर देते हैं।
सीरिया और इराक में चल रहे युद्ध में बगदादी के आतंकियों का सबसे बुरा ख्वाब है ये क्लस्टर बम। बेशक मैदान जंग में कालीन की तरह फैलकर दुश्मन के खेमे में भारी तबाही मचाने वाले क्लस्टर बम बगदादी जैसों के लिए बुरा ख्वाब है, मगर उन्हें शहर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि तब आम लोगों के जानमाल का भारी नुकसान होगा। इसलिए जैसी जरूरत उसी के हिसाब से अमेरिका ने कई बमों का विकास किया है। इसीलिए बगदादी के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका कई तरह के लड़ाकू विमान और कई तरह के बमों का इस्तेमाल कर रहा है। शहरी इलाकों में फिलहाल सबसे ज्यादा इस्तेमाल ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन का हो रहा है। दरअसल JDAM किसी तरह का बम न होकर बम को दिशा दिखाने की प्रणाली है। इसे लगाने के बाद आम बम भी गाइडेड बम बन जाते हैं। इन्हें 500 पाउंड के बम से लेकर 2000 पाउंड के बम में लगाकर उन्हें सबसे खतरनाक हथियारों में तब्दील कर दिया जाता है। फिलहाल इराक और सीरिया की जंग में इस्तेमाल हो रहे बमों में कई तरह के बंकर बस्टर बम भी शामिल हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बम बंकरों को खत्म कर देते हैं, लेकिन जरूरत के मुताबिक हल्के से लेकर भारी बंकर बमों तक का इस्तेमाल किया जाता है। इराक के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के वक्त अमेरिका ने GBU-28 बंकर बम भी इस्तेमाल किए थे, जिनका वजन 2268 किलोग्राम था। इन भारी भरकम बमों को लेजर से दिशा निर्देशित किया जाता है। ये छुपी हुई जगह की ऊपरी सतह को तोड़कर जमीन के नीचे बनाई गई बहुत बड़ी सुरंगों या बंकर के भीतर पहुंचने के बाद फटते हैं। इन्हीं बंकरों का एक बहुत ही विशालकाय और सबसे खतरनाक रूप है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर GBU-57A पेनिट्रेटर बंकर बम। जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव बना हुआ था, तब इस बम को खासतौर से जमीन में बहुत गहराई में बने परमाणु ठिकाने को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। इसका इस्तेमाल अभी भी उत्तर कोरिया के बंकर को नष्ट करने के लिए हो सकता है। Some of those would probably require this massive ordnance penetrator simply because they're buried so deep and no other bomb would be able to certainly destroy them. जी हाँ, जमीन के भीतर सबसे मजबूत ठिकाने को नष्ट करने के लिए ही बनाया गया है इस बम को। दरअसल 30,000 पाउंड वाला GBU-57 बम 60 फीट भीतर तक जाकर फटता है, जिसके वार से किसी के लिए भी बचना आसान नहीं है। This has been a capability that we have long believed was missing from our quiver, our arsenal, and we wanted to make sure we filled in that gap. वैसे इस तरह के बड़े बमों की सीरीज में एक से बढ़कर एक बम है। ऐसे बम भी हैं जो छोटे परमाणु बमों के बराबर ताकत रखते हैं। इस लिहाज से एक बेहद चर्चित नाम है डेजी कटर बम। करीब 17.5 फीट लंबा, 5 फीट व्यास वाला डेजी कटर 15,000 पाउंड भार वाला होता है। अफगानिस्तान युद्ध में इसका जबरदस्त इस्तेमाल हुआ था। इसे बड़े बम वर्षक विमानों से ही गिराया जा सकता है। ये जब नीचे जाकर फटते हैं तो आसपास की सारी हवा सोख लेते हैं और इनकी ताकत को 2600 फीट दूर तक महसूस किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जब हम अमेरिकी वायुसेना की ऐसी ताकत देखते हैं तो ऐसा सोचना स्वाभाविक है कि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता कैसी है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायुसेना के सुखोई विमानों के घातक बमों का जखीरा। अपनी वायुसेना और फाइटर प्लेन्स के घातक बमों की बदौलत आज अमेरिका कहीं भी आतंक के खिलाफ ताकत का वार कर सकता है, लेकिन इस मामले में भारतीय वायुसेना भी किसी से कम नहीं है। आइए देखते हैं भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर प्लेन सुखोई के फायर पावर का दम।
बेशक अमेरिकी वायुसेना तेजी से खत्म हो रहे बमों के जखीरे की वजह से फिलहाल बमों की कमी महसूस करने लगी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके पास बगदादी को खत्म करने लायक बम ही ना बचे हों। अमेरिका के पास स्मार्ट बमों और गाइडेड बमों का जितना जखीरा है, उसकी बदौलत वो बड़ी आसानी से न सिर्फ बगदादी को खत्म कर सकता है, बल्कि कहीं और बड़ी जंग हो तो बड़ी आसानी से वहां भी दो हाथ कर सकता है। दुनिया की सभी बड़ी ताकतें बमों का एक तय जखीरा रखती हैं ताकि युद्ध की स्थिति में दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। खबरों के मुताबिक भारतीय सेना भी 1 महीने तक दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने लायक गोला बारूद रखती है। अमेरिकी वायुयानों की तरफ भारतीय वायुसेना के सुखोई जैसे विमान भी हमेशा गोला बारूद के साथ तैयार रखे जाते हैं। सुखोई के बमों के जखीरे में एक से बढ़कर एक घातक हथियार हैं। किसी भी लड़ाकू विमान की क्षमता इस बात से तय होती है कि वो युद्ध क्षेत्र में क्या साजो सामान लेके जा सकता है, क्या उसका असलहा, क्या उसकी बारूद उठाने की क्षमता है और किन बमों के साथ वो युद्ध क्षेत्र में उतर सकता है। ये सुखोई 30 MKI विमान है जो कि भारतीय वायुसेना का एक फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट है, जो एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट कहा जाता है। मल्टी रोल यानी बहुत सारे काम ये विमान एक साथ अंजाम दे सकता है। सुखोई की कुल मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है, यानी वो 1500 किलोमीटर जाकर वार करने के बाद अपने एयरबेस पर लौट सकता है। इसके घातक हथियारों में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। इसके अलावा 8 लेजर गाइडेड बम, 1500 पाउंड के 3 बड़े लेजर गाइडेड बम, छोटे बड़े करीब 48 ग्रेविटी बम और 8 क्लस्टर बम भी हैं। यही नहीं, जल्दी ही सुखोई बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल से भी लैस होगा, जिसे DRDO ने विकसित किया है। अब तक सुखोई से 9 बार अस्त्र मिसाइलों को लॉन्च कर इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। सुखोई को 10 अस्त्र मिसाइलों से लैस करने की योजना है, तब सुखोई से किसी भी दुश्मन के लिए टकराना बहुत मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।